अच्छा। फिश, टाई टाई फिश। माँ, पहले निवाले पर तो मेरा हक है। हाँ बेटे, क्यों नहीं? ले। गुरु साहब, स्कूल जाते वक्त आप हमेशा गाड़ी रोकते हो। आपके डैडी को पता चला तो वो मेरी खाल उधेड़ देंगे। अरे रामलाल, खकान साहब अमीरी गरीबी में कोई फर्क नहीं समझते, इसलिए तो मैं 20 साल की ड्राइवरी कर रहा हूँ। गुरु और देव की दोस्ती में उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। सत्यन भाई, इस घर के खाने में ऐसी कौन सी खुशबू है जो खातान जैसे लखपति बाप के बेटे को यहाँ खींच लाती है? रामलाल, ममता की खुशबू। वहीं से कीमती खाना जरूर मिलता है, लेकिन यहाँ खाने के साथ साथ माँ का प्यार भी मिलता है। चलो बेटे, जाने का टैक्स दो। चलो चलो चलो। और मुझे खाने का। भोला पांडे, पहले अपना माल देख लो। अच्छी तरह विश्वास हो जाए तो हमारा माल हमें दिखा देना। आओ। भाई वाह, ये तो सोना नहीं, हमारी किस्मत चमक रही है। भोला पांडे, अब हमारी किस्मत की चमक भी दिखा दो। भोला पांडे, कहीं नकली तो नहीं है तुम्हारे हीरे? खकान, हम बेईमानी का धंधा भी बड़ी ईमानदारी से करते हैं। बेईमानी के धंधे में ईमानदारी से काम नहीं करने वालों का अंजाम बहुत भयानक होता है। खाकान, हमरे भाइयों की कसम, हमारी ईमानदारी तो तूने देख ली। आज के बाद तू हमारी दुश्मनी देखेगा, दुश्मनी देखेगा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? खामोश! कब से चल रहा है एक मेरी गाड़ी में स्मगलिंग का धंधा? मुझ गरीब को मत फंसाइए साहब, वरना मेरे जीते जी मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा। मेरे जीते जी मेरी बीवी विधवा हो जाएगी साहब। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं तबाह हो जाऊंगा, कहीं का नहीं रहूंगा साहब, कहीं का नहीं रहूंगा। मेरे नाम पर जुल्म करने वाले गुनहगार, तुझे सजा मिलनी ही चाहिए। बदनाम कर दिया तूने मुझे। बदनामी के रास्ते पे तो आप चल रहे हैं साहब, जुर्म की सड़क पे आप दौड़ रहे हैं। गुनहगार आप हैं, आपने स्मगलिंग की है, सजा आपको मिलनी चाहिए, मुझ गरीब को नहीं। अदालत में मेरे खिलाफ अगर तूने अपनी जुबान खोलने की कोशिश की तो तेरी बीवी और तेरा बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। मेरा गुनाह अपने सर पर लेकर जीना ही अब तुम्हारे परिवार की जिंदगी है। आज के बाद तो उनके लिए मर चुका है।
धैर्य रखो बहन। विधाता ने जो लिख दिया है उसे ना कोई बदल सकता है, ना कोई आंसू मिटा सकता है। जा बेटा। माँ रो मत, माँ रो मत। अंकल, क्या मेरे पिताजी मर गए? बहन, आज से तुम्हारी और देव की खर्चे की जिम्मेदारी मेरी है। इसकी परवरिश, इसकी पढ़ाई लिखाई मैं कोई आसान नहीं कर रहा हूं। सत्यन मेरा वफादार मुलाजिम था, ये मेरा फर्ज बनता है। वैसे तो ठीक है, लेकिन तुमने उस बुढ़िया और उसके बेटे की सारी जिंदगी की जिम्मेदारी किस खुशी में ले दी? परसों बाप की तरह बेटा भी हमारे ही काम आएगा। इसे मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनाऊंगा। वो वर्दी पुलिस वालों की पहनेगा, मगर कानून हमारा चलाएगा। जो खर्चा हम इस बच्चे के लिए करेंगे सूद समेत वापस आएगा। वाह खाकान वाह, इतने दूर की सोचता है तू कि जहां इंसान एक जन्म में पहुंच ही नहीं सकता। ये सब तुम्हारी सोबत का असर है परसों। चलो। अपने हैसियत से छोटे लोगों के साथ बात करने से इज्जत कम हो जाती है, इसलिए जल्दी बको। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? हम दोनों का दुश्मनी खत्म करने को यकीनन तुम यहाँ ना ही पधारे हो खाकान। हमारे खानदान में दोस्ती और दुश्मनी 7 पुश्तों तक चलती है भोला पांडे। मेरे बाद भी मेरे खानदान का हर चिराग हमारी इस दुश्मनी की आग को बरकरार रखेगा। और भोला पांडे का परिवार इतना बड़ा है कि वो हथियारों का दीवार बनाकर दुश्मन को जिंदा रखता है, क्योंकि दिन जले दिया बुझा दिया तो का मजा है? मजा तो तब है कि अंधेरा हो और दिया बुझा दिया जाए। तो आज अपनी तमन्ना बता दो, पहली होगी तो भी पूरी कर देंगे और आखिरी होगी तो भी पूरी हो जाएगी। अपने कानूनी और गैर कानूनी मशवरे जो हैं वो खाकान के दफ्तर में दिया करो परसराम जी। यहाँ एक समझौता करने आए हैं। अगर ये समझौता उस सोने से मुत्तलिक है जो गवर्नमेंट ट्रेजरी से कल पुणे पहुंचने वाला है, तो भूल जाओ भोला, क्योंकि वो सोना मेरा है, उस पर सिर्फ मेरा हक है। हक? माल पर किसका हक है? ये तो माल जिसके हत्थे लगेगा तब पता चलेगा ना खाकान। हम तो सिर्फ ये चाहता था कि अगर हम दोनों मिलकर इस माल को लूटें तो बिना खून खराबे के आधा आधा बांट लें। तुम्हारे और हमारे बीच सिर्फ एक ही चीज का बंटवारा हो सकता है, और वो है तुम्हारे हिस्से की मौत। भोला पांडे, घटिया दर्जे के गुंडों के हाथों में खिलौने तक अच्छे नहीं लगते। और अगर एक भी गोली यहां चल गई तो फिर देखना, फटाफट यहां लाशों के ढेर लगवा दूंगा। बड़े भैया, यहाँ कोई गोली नहीं चलाएगा। ये हमें हमारे हिस्से का मौत देना चाहता है ना,
तो कल हम जीते जी इसके हिस्से का सोना उड़ा ले जाऊंगा। ये मार गोली की मार से ज्यादा खतरनाक होगी, जो इसको मौत से भी ज्यादा तकलीफ देगी। तीसरी वैन में सोना है। तुम्हारे रहते नहीं रहेगा। सर जी देखिए तो दिल की जान से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठा है? और तुम्हें कितने कहा आने के लिए? चलो 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 चले। हाँ। चलो परशुराम जी, कांग्रेचुलेशंस, वेरी नीटली डन। पुलिस को बेवकूफ बनाने का इससे अच्छा और रास्ता हुई नहीं। वो तो ठीक है, जल्दी करो। लेकिन अब जल्दी करो। मैक जी, हम लोग घाट के रास्ते से शहर पहुंचते, तुम माल लेकर फौरन पहाड़ी के रास्ते से पहुंचो। अच्छी बात है। जल्दी बैठो। हाँ हेलो, बोला पांडे साहब, मैक सारा माल लेकर पहाड़ के रास्ते से आ रहा है। रोको। वेलकम टू पुलिस हेडक्वार्टर पूना मिस्टर खान एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सर 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 हो गए दरबदर। अर्ज है एक बुरी खबर जी। तीसरे वैन के बीच एक लंबा होल हो गया, बोरिया बक्से रह गए, सारा माल गोल हो गया। व्हाट? ये उन लोगों का प्लान था सर। सर मुझे बड़ा अफसोस है कि उनका ये प्लान फेल हो गया। मतलब? ये एक राज है सर जो मेरे अलावा कोई नहीं जानता। सरकार का सारा सोना मेरी जीप में। यू कैन सी सर। आई ये देखिए। ये सोना है, सोना है ये सोना नहीं, गोबर का टुकड़ा पर सोना का पानी चढ़ा है। कैसे हुआ ये? कौन किया रे? कौन किया हमरे साथ हरामजादगी? बड़े भैया, गवर्नमेंट ट्रेजरी से अभी खबर लेकर आए कि इंस्पेक्टर खान हम सबको धोखा दे गया और असली सोना लेकर सरकारी खजाने में पहुंच गया। महावीर। जी बड़े भैया। मुरली,
जी बड़े भैया। अब बहुत चौकन्ना होकर तुम लोगों को रहना होगा। ऐसी क्या बात हो गई बड़े भैया? खाकान को अगर भगवान भी बोले तो भी वो नहीं मानेगा कि पुलिस बाजी मार के ले गई। वो तुम पर चोट खाया हुआ सांप है, फन उठाकर डसने से नहीं झुकेगा। काहे कि वो जानता है कि हमने उसे लूटा है, और एक लुटेरा दूसरे लुटेरे को कभी माफ नहीं करता। अपने भाई का चेहरा आखिरी मर्तबा देख लो। हर गुनहगार आदमी का एक दिन ऐसे ही जिल्लत भरा अंजाम होता है। और अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हें मौत कभी नहीं आएगी, तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी है। तुम्हारा एक दिन इससे भी बुरा अंजाम हो सकता है, याद रखना। जा इंस्पेक्टर जा, हमरा भाई चला गवा, हमरे खानदान का सबसे प्यारा चिराग बुझ गवा, और तू हमरे सामने नसीहत का झंडा फहराता है। अरे इतना ही कानून का डंका पीटता है तो जाकर खाकान को गिरफ्तार कर, जो ही हत्या करके फुदक रहा होगा। अब एक ही बात का ख्याल रखना इंस्पेक्टर, कि हम अपने भाई का खून पानी का खून समझकर नहीं पिएंगे। फिर तुम भी एक बात याद रखना, अगर बदले की आग बुझाने में कहीं खून खराबे का इस्तेमाल किया, तो सिर्फ इतना याद रखना कि खून खराबा करने वालों के पूरे खानदान को खान तहस नहस कर दिया करता है। और जहां तक उस खाकान का ताल्लुक है, वो छुप सकता है, बच नहीं सकता। माइंड इट। बड़े भैया, खाकान का खास आदमी खरीद के लाया हूं। खाकान अपने पूरे खानदान में अकेला आएगा? कोई का बहुत लाडला बहुत प्यारा अब दुनिया का किसी कोना में जिंदा है? बोल। खाकान का इकलौता बेटा है। कहां? उसे गुनाहों की दुनिया से खाकान ने बम्बई से 50 मील दूर रखा हुआ है। गुरबचन जी, अब 50 मील का फासला 25 मिनट में पूरा होना चाहिए। जी भैया। आज ही मैंने ब्लैक बेल्ट बनने की ट्रेनिंग शुरू की और मेरी वजह से इन लोगों का बंटादार हो गया। अरे अच्छा तूने बता दिया, वरना यहाँ तो गड़बड़ हो जाती। भाइयों मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर देना। वो गलतफहमी हो गई थी ना, इसलिए जरा मैं माफी चाहता हूँ। अरे पैर तो हटाइए। ये आवाज कहाँ से आई? नीचे से। सॉरी माय फ्रेंड। अरे भैया चोट तो नहीं आई। गुरु साहब, आपका ऐसा खतरनाक दोस्त और भी है क्या? क्यों? अगर है तो अभी बता दीजिए, कल से हम लोग ट्रेनिंग करना बंद कर देंगे। अरे नहीं कैप्टन साहब, मेरा दुनिया में सिर्फ यही एक इकलौता दोस्त है। क्या है कि जिंदगी के बड़े उतार चढ़ाव हम लोगों ने साथ ही देखे।
चोट मुझे लगती है तो दर्द से होता है, खुशी से होती है तो आंखें मेरी छलक आती है। ये समझ लो कि हमारे रिश्ते की शुरुआत हम ही से शुरू होती है और हम ही पर आकर खत्म होती है। इतनी देर हो गई, ये दोनों अभी तक नहीं आए। पता नहीं कहाँ रह गए। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। माँ जी, आजकल की दुनिया में सब संतराम डाके की तरह नहीं होते कि दूध की बोतल हाथ से छूटी कि खड़े हो गए अपने पैरों पर। और इन लड़कों का कोई भरोसा है क्या? जरा ठंडे दिमाग से काम लेना। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। क्या जमाना आ गया है, आजकल के लड़कों में बड़े और छोटों की तमीज ही नहीं रही। माँ घर पे राह दिख रही है और बेटे घर से गायब। मेरे बेटे होते तो गला ही दबा देता। अबे ओ नारद की औलाद, लगा दी फिर तूने घर में आग। भैया मैं दूध का पानी, पानी का दूध। एक बोल। मेरा मतलब है दूध का दूध, पानी का पानी कर रहा था। अगर तेरी वजह से अंदर कोई गड़बड़ हुई तो तेरा तो राम नाम सत हो जाएगा भैया। नहीं होगी भैया। चल हाँ, जाता हूँ। माँ मैं आ गया। सॉरी माँ, लेट हो गया। माँ मारना मत, आज अपने गुरु का जन्मदिन है ना। सॉरी माँ। अरे उसका जन्मदिन है इसीलिए व्रत रखा है मैंने। उसकी खुशियाँ और लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करके आई हूँ। पर तू कब सुधरेगा? 4 पल का काम हो तो 4 दिन लगा कर आता है। कुछ शर्म कर। नौकरी का इम्तिहान दिया अरसा हो गया, पर तेरी तरह नतीजे का भी कोई नामो निशान नहीं। तू क्या समझता है हाथ दिखाएगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी? हाँ, ले ले ले, ले। अरे माँ, बेटा तू, ये मैंने क्या किया? आज जन्मदिन के रोज तुझे तोहफा देने की जगह छड़ी मार दी। इसके आगे एक भी लफ्ज कहा तो तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। मैंने किसी और की कोख से जन्म लिया, इसलिए तू देव और मुझ में भेदभाव रखती है ना? अरे कैसी बावले जैसी बातें करता है तू। मेरे लिए जैसा देव है वैसा तू। तो फिर ये आंख में आंसू क्यों? माँ का प्यार हो, डांट हो या मार हो, बेटे के लिए तो आशीर्वाद होती है ना। जुग जुग जियो मेरे बेटे। अरे क्या बात है माँ, क्या खीर बनाई है। अरे ओ गुरु, जल्दी आ, देख क्या खीर बनी है। गुरु, अरे माँ क्या खीर बनाई है। जी चाहता है खीर के साथ साथ उंगलियां काट खाऊं। हाँ। इसका पेट नहीं ओखली है, ओखली। तेरे हिस्से की भी चट गया। अरे माँ, ये देखो कटोरा इसने ऐसे साफ कर दिया कि इसे धोने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जा झूठ मत बोल। हाँ? माँ ये झूठ बोल रहा है। अगर ऐसी बात है तो माँ की कसम खा के बोल कि मैंने तेरे हिस्से की भी खीर खा ली। अरे माँ मैं तेरी कसम खा रहा हूँ, इसने देखो ये कटोरा ऐसे सफाचट कर दिया कि इसने मेरे हिस्से की। अरे सुनो तो, सुनोगे नहीं तुम लोग। हाँ बोल। खाकान के बेटे का घर ठिकाना मिल गया है। तो फिर आज रात एक ही धमाके से ऊ का शरीर का इतना टुकड़ा कर दियो कि खाकानू का जोड़त जोड़त आधा मर जाए। फिर ऊ जवान बेटे का चिता जलाकर पूरा मर जाएगा। देव, अरे होने वाले पुलिस अफसर कहाँ है भाई? देव, माँ देव कहाँ है? तैयार हो रहा है बेटे। अच्छा, अरे माँ एक सेकंड। हाँ, पाए लगू माँ। जीते रहो। अरे देव। हाँ इधर हूँ। देव, चल यार बाहर निकल। हाँ आ रहा हूँ, निकल रहा हूँ। चलना यार, रजिस्ट्री प्लीज, रजिस्ट्री। रजिस्ट्री किसकी रजिस्ट्री है भाई? ये देव साहब की है भैया। अच्छा दो मुझे दो। क्यों? देव साहब की है। अरे देव का मतलब है गुरु और गुरु का मतलब है देव। चल जल्दी कर, कहाँ साइन करना बता। इधर साइन कर दीजिए भाई। वैसे भैया मुझे देव साहब से अर्जेंट काम था। वो ना रहे, तुम जरा बाद में आना, ठीक है? ओके, ये लीजिए। थैंक यू। अरे देव जल्दी कर यार। अरे तू इस तरह के में पुलिस अफसर बन गया देव। देव, अरे तेरी नौकरी पक्की होगी माँ। माँ देव को नौकरी मिल गई माँ। माँ क्या हुआ? देव इसी शहर में पुलिस अफसर बन गया माँ। हाँ माँ। हे भगवान। अरे देव, यू बिकम अ पुलिस अफसर देव। ये तो सब तेरे पापा के एहसानों का फल है यार। क्यों हुआ? हाँ बेटे, आशीर्वाद दे जीते रहो। वरना यार एक ड्राइवर का बेटा तो एक ड्राइवर ही होता है। आज उन्हीं की वजह से तो। कैसी बात कर रहा है यार? जब मैं तुझे अपना भाई समझता हूँ तो फिर तू भी तो पापा का बेटा हुआ ना। और बाप जो भी करता अपने बेटे के लिए वो एहसान नहीं होता, वो उसका फर्ज होता जो निभाता है। क्यों माँ? बेटे, आजकल के जमाने में
ऐसा फर्ज निभाने वाला देवता है कहाँ? तुम्हारे पापा अगर हमारा साथ न देते तो न जाने आज हम कहाँ होते। माँ पापा साथ हो ना हो, मगर आपका ये बेटा हमेशा आपके साथ रहेगा। चले माँ? चल यार तैयार तो हो गए, लेकिन हम जाकर हैं जलवा देखने, हुस्न का, अदाओं का। उसके बाद हम लोग मोटी शराब पियेंगे, हैवी ड्यूटी ड्रिंकिंग। अबे तू फिर आ गया, तू गया नहीं, तुझे बख्शी चाहिए क्या? मैं बताता हूँ, बात ये है कि वो क्या है कि वो बात दरअसल ये है कि वो अबे बोलता क्यों नहीं तू? भैया पुरानी गली के नुक्कड़ पे एक लड़की है जो शर्त लगा के बेईमानी करके मेरी साइकिल और नकदी दोनों हजम कर गई। यानी ये तो क्राइम है? हाँ तो पुलिस स्टेशन जाओ और कंप्लेन लिखवा दो। कमाल है यार, कानून वाला जब यहाँ है तो ये थाने क्यों जाएगा? इसका मतलब तू उसके साथ जाएगा? हाँ? देख दोस्त, ये मेरा पहला केस है, वो भी अपने मोहल्ले का। ये भी पहला शो है और ये भी अपने मोहल्ले में है। नो प्रॉब्लम यार, मैं शो देखने आऊंगा। पहले मैं ये बेईमानी का शो देखता हूँ, तो एंड करता हूँ, पर्दा गिरा के तेरे पास आता हूँ। यार इसने तो अपनी पुलिस अफसरी बहुत सीरियसली ले ली। अबे कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? अरे वो शर्ट पहनी, टोपी टोपी। नहीं, बाप है बेवड़े, बाप। और मैं तुझे 16 नहीं 32 का भाव देता हूं, अगर तू मुझे बेवड़ा पिलाकर गटर में पहुंचाएगी तो। वैसे मटर जैसी नशीली आंखों से 8 पैक का नशा पहले से आ चुका है। लगता है आज रोजी से कोई रियल मर्द टकराया है मूड बनाने को। अरे अभी से अपना मर्द मुझे मत बना, पहले 2 बोतल तो मंगा। मिस जैक्सन 2 बोतल निकाल को ला। लाए मैडम। 2 बोतल। ओके। साइड प्लीज, साइड। हटो भाई हटो। साइड प्लीज, साइड। ले लो एक काम करते हैं, उल्टा सुल्टा करते हैं। हाँ? लिप्टन, लिप्टन की पहली धार का माल। क्या मतलब मियां? अभी इसको बता दो ना बीबी। मिस रोजी, हाँ? अब आपकी बारी। काय को नहीं? रोजी 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 रोजी। क्या हुआ? नहीं खुलती। नहीं टूटी? लाओ मैं तोड़ देता हूँ। अरे मैं तोड़ देता हूँ। अरे कौन तोड़ेगा? टूट गई। दारू की बोतल टूट गई, देखो। हटो हटो, कांच लग जाएगा। आलिशानी बनती है। हटो हटो। क्यों रे, असली माल हाथ आया तो जानबूझकर तोड़ दिया? हाँ? खोलूं तेरे बोल कि तू दूसरों को दारू पिलाती है और खुद चाय का पानी पीकर बेवकूफ बनाती है। नहीं, ऐसा ना को करना मियां, नहीं तो ये लोग हम मेरे को जान से मार डालेंगे। जान से मार डालेंगे? तो फिर क्या इरादा है? काय का? लिप्टन की चाह का। मतलब? मतलब ये कि तू मुझसे लिपट जा और मैं तुझसे।
फिर हम पानी और पत्ती की तरह गर्म होकर लिप्टन की चाय का मजा लेंगे। हाँ हाँ, क्यों? इतना हौला पर मैं नहीं करने वाली। हाँ तो और कुछ बोल को देख, मैं घर को दिखाती। तो फिर डाकिया संतराम की साइकिल वापस कर। वो तो बेच थी। तो फिर उसके पैसे दे, वरना मैं संतराम को तेरी 420 के बारे में बोल दूंगा। फिर वो सारे शहर में ढिंडोरा पिटता रहेगा और तू पिट जाएगी। ऐसा नको करना मियाँ। मैं तो ऐसा ही करूंगा ना बेबी। ना मियाँ। तो फिर लिप्टन की हाँ करना। ना ना ना। तो फिर खोल दूं ढोल के पोल।